Hello dear, Assalamu alaikum. Hope you have a good start of the day. I'm your host Muhammad Ismail and welcome to my channel Be Code. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन्स। तो आज हम नेस्टेड लूप के प्रैक्टिकल देखेंगे और साथ ही साथ अगर नेस्टेड लूप कर रहे हैं तो मतलब इसका हम सारे लूप इसमें से कवर करेंगे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है कि नेस्टेड लूप है क्या। तो नेस्टेड लूप इज स्ट्रक्चर कंप्लीटली इनसाइड द बॉडी एंड अनदर लूप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। तो जब कोई लूप चल रहा है उसके बॉडी के अंदर कोई दूसरा लूप हम इंसर्ट करें तो उसको हम नेस्टेड लूप बोलेंगे। इसके बाद जो है ना एक पैरा प्रॉब्लम हमारा जो आपके सामने कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग आउटपुट। तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में हर एक चीज़ जो है ना, हर एक प्रॉब्लम या हर एक चीज़ एक दूसरे के साथ मुंसलिक है। तो हमने सबसे पहले वो भी ढूंढना है प्रॉब्लम को सॉल्व करने, क्योंकि ये फिर वो मदद करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि सबसे हर एक रो जो है ना वो 1 से स्टार्ट हो रही है। फिर ये है कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 5। और इसके अलावा हमने कोई नंबर्स प्रिंट करने जो कि हर एक रो में अलग अलग तक प्रिंट करना है। तो यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है कि हमने कौन सा लूप यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमें पता नहीं चल रहा कि कहाँ तक हमने प्रिंट करना है। अगर कोई और जो है ना, मैं यहाँ पर कोई और रो डालूँ और उसमें से कोई और तक जाना हो, शायद 2021 तक चला जाए और उसमें से डिफरेंस भी अलग हो। तो अब लिंक क्या है इन दोनों के अंदर, सारों के अंदर। तो सबसे पहले तो ये सारी 1 से स्टार्ट हो रही है। दूसरा ये कि जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर हम नंबर 2 माइनस नंबर 1 करें तो उसमें से 1 डिफरेंस है। यहाँ पर 3 माइनस 1 इज़ 2 एंड 4 माइनस 1 इज़ 3। तो मतलब यहाँ पर जितने नंबर ऑफ रोज हम जाते जाएंगे उसमें से डिफरेंस उतना ही आ रहा है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। जबकि हम अगर 4 रो होता तो उसमें से शायद 4 होता, 1 होता, फिर 5 होता, फिर उसके बाद 9 होता। इसी तरह से डिफरेंस जो है ना वो चलता जाएगा। तो वेरिएबल्स हमने ढूंढ लिए कि रोज़ है, कॉलम्स है और नंबर्स है। ये मुख्तलिफ नंबर हर एक रो में रैंडम नंबर जो है ना वो प्रिंट हो रहे हैं। और रोज़ कितने हैं, कॉलम कितने हैं, तो ये यहाँ पर मैंने मेंशन की है। और ये मैंने मल्टीपल लाइन कमेंट की है, ये वाला आप ये वाला साइन यूज़ कर सकते हो। तो मल्टीपल लाइन कमेंट आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने इन सारों को डिक्लेयर कर लिया एंड टाइप से। फिर रो को जो है ना मैंने कह दिया कि रो जो है ना वो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप जैसे कि सारे रो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। सॉरी, यहाँ पर मैंने कॉलम लिखा है, ये रो कर लेते। तो यहाँ पर रो जो होता है ना वो 1 था, और यहाँ पर मैंने उल्टा लिखा है क्यों, तो यहाँ पर CULMN कॉलम हमारा 1 है। तो सबसे पहले आप देख सकते कि ये आउटर लूप है, ये हमारा इनर लूप है। तो आउटर लूप हम यूज़ करते हैं रोज़ के लिए, जबकि इनर लूप हम यूज़ करते हैं कॉलम के लिए। ये रूल्स है। तो रोज़ हमारे कितने हैं 3 है, कॉलम हमारे कितने हैं 5 है। तो कॉलम के अंदर में आउटर लूप के अंदर में आया। सबसे पहले मैंने कहा कि हमारा कॉलम जो है ना वो 1 होना चाहिए। इसको छोड़ लेते हैं फिलहाल, डायरेक्ट जो है ना एक लूप से काम करते हैं। पहला लाइन जो हम किस तरह प्रिंट करेंगे कि 1 से 5 तक। तो फिलहाल बाकी सारे जो है ना ये इग्नोर कर लो, ये वाले पे फोकस करते हैं इस लूप के अंदर। तो जैसा कि आप देख सकते कि हमने अगर सिर्फ एक लाइन प्रिंट करने हो तो क्या करते हैं हम कि कॉलम हमने ले लिए, सही है। तो कॉलम जो है ना वो कितने हैं 5 है। अब उस कॉलम्स के अंदर मैंने कुछ नंबर प्रिंट करने हैं, तो मैं कहता हूँ कि सिंपली नंबर्स जो है ना वो प्रिंट कर लो, उसके बाद स्पेस डाल लो। तो नंबर यहाँ पर क्या है, सबसे पहला हमारा 1 प्रिंट होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर 1 प्रिंट हो गए, फिर उसके बाद जो है ना नंबर्स में कुछ इंक्रीमेंट होगा। वाइल लूप के अंदर मैं आ गई हूँ। वाइल लूप के अंदर नंबर्स क्या है, नंबर यहाँ पर 1 है, 1 प्लस 1 1 इज इक्वल टू 1 प्लस रोज कितने 1 है, फिलहाल 1 रो चल रहा है, आप देख सकते हैं ऊपर। तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर रो जो है ना
नंबर जो है ना वो अब 2 आ गए, और फिर उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ, मतलब रो नंबर 2 अब चल रहा है। तो फिर उसके बाद नंबर प्रिंट हुआ, तो यहाँ पर कितना प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा। फिर प्रिंट क्या होगा, फिर 3 प्रिंट होगा, फिर उसके बाद 4 प्रिंट होगा, और फिर उसके बाद 5 प्रिंट होगा। और इसी तरह जो है ना ये लूप चलता जाएगा। नंबर्स के अंदर रोज जो है ना वो 1 है, और नंबर जो है ना वो चेंज हो रहे हैं, कभी 1 हो रहा है, कभी 2 हो रहा है, और उसके साथ 1 प्लस हो रहा है यहाँ पर वो रोज, क्योंकि हमारा 1 है। इसके अलावा जो हमारा कॉलम है उसमें से भी हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, कि कॉलम जो है ना उसमें से इंक्रीमेंट कर दो, क्योंकि इन द फॉर्म ऑफ रोज हम इस तरह नहीं प्रिंट हम इस तरह नहीं कर रहे, हम प्रिंट इस तरह से कर रहे हैं। तो हम कॉलम वाइज चीज़ें प्रिंट कर रहे हैं। रुक जाए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम इस तरह से जो है ना चीज़ें प्रिंट कर रहे हैं, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और उसमें से हम इंक्रीमेंट करते चले गए कि एक और कॉलम में डाल फिर 5 लिखो, एक और कॉलम बनाओ फिर उसमें से 6 लिखो, फिर एक कॉलम बनाओ फिर उसमें से 7 लिखो। जबकि हम रोज़ इन द फॉर्म ऑफ रोज़ हम प्रिंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने रोज़ को जो है ना सी आउट नहीं की है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ नंबर्स को जो है ना सी आउट किए और उसमें से इंक्रीमेंट किए है कॉलम में। तो और नंबर जो है ना उसमें से भी मैंने एडिशन की है, कि एक जो है ना एडिशन कर लो। जब ये लूप ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा 5 तक जो है ना प्रिंट हो गए। जैसे कि आप यहाँ पर देखें कि मैंने 5 तक जो है ना प्रिंट कर लिया, सही है, कॉलम में। तो फिर उसके बाद जब पहला लाइन ख़त्म लूप ख़त्म हो जाएगा, तो फिर मैं कह रहा हूँ कि यार एक और लाइन पे चले जाओ, और एक और लाइन पे आने के बाद आप जो है ना जो अगर रो 2 स्टार्ट हो रहा है तो रो 2 में 1 ऐड करो। तो रोज हमारे पास पहले कितने थे, 1 थे, अब उसमें से 1 + 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास रो 1 था, फिर रो 1 + 1 तो 2 आ गए। इस रोज के अंदर अब 2 आ गए, तो लूप दोबारा आउटर लूप चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते कि 2 इज लेस देन 3, तो कंडीशन ट्रू है। फिर उसके बाद जो है ना आप देख सकेंगे कि इनर लूप में आया, इनर लूप में कॉलम जो है ना वो 5 से छोटा है। कॉलम यहाँ पर अब कितने 1 है, कॉलम 1 है फिलहाल, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कॉलम 1 है, सही है। तो कॉलम 1 फिर सी आउट करो नंबर को, तो यहाँ पर पहले फ्रंट होगा 1, पहले 1 फ्रंट हुआ दूसरी रोज के लिए, दूसरी रो के अंदर, क्योंकि हम कॉलम वाइज ऐड कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि कॉलम जो है ना उसमें से दूसरा कॉलम जो है ना वो ऐड कर लो, तो कॉलम 2 पे चला जाएगा, और उसमें से नंबर्स प्लस रोज। तो अब रोज यहाँ पर कितने 2 है, क्योंकि यहाँ पर 2 इंक्रीमेंट हुआ था, सही है। जितने हम नंबर ऑफ रोज में जाएंगे उसमें से इंक्रीमेंट होता चलेगा। तो अब यहाँ पर रोज 2 है, जबकि नंबर क्या है 1 + 2 इज 3, तो यहाँ पर अब 3 प्रिंट होगा। फिर उसी की तरह यहाँ पर 3 प्रिंट होगा। फिर नंबर्स में इंक्रीमेंट है, नंबर अब क्या है, नंबर अब क्या है 3 है, तो 3 + 2 इज 5, तो अब यहाँ पर 5 प्रिंट होगा। और इसी तरह जो है ना कॉलम में हमारे इंक्रीमेंट होते चले जाएंगे, कॉलम वाइज हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर एंड जब लाइन ख़त्म हो जाएगा, रो का लूप हमारा ख़त्म हो जाएगा, तो दूसरी लाइन पे आएगा और उसमें से इंक्रीमेंट होगा। जबकि रोज अब कितने हैं, रोज नंबर 3 पे आ चुके हैं, तो 3 + 3 इज 1, नहीं यहाँ पर अब 2 था पहले, तो 2 इज इक्वल टू 2 + 1, तो 3 आ जाएगा। तो 3 इज इक्वल टू 3, तो आउटर लूप पे चला गया। तो ये कंडीशन जो है ना फिलहाल कंडीशन ट्रू है, लेकिन इसके बाद कोई लूप नहीं चलेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि फिर दोबारा जो है ना कॉलम जो है ना वो 1 है, तो प्रिंट होगा 1, फिर उसमें से इंक्रीमेंट होगा। अब रोज क्या है, रोज में यहाँ पर इंक्रीमेंट होता चला जाए, तो 3 है, तो 3 + 1 4, तो 4 प्रिंट होगा पहले, 1 प्लस पहले 1 प्रिंट होगा, फिर 4 प्रिंट होगा, फिर उसके बाद जो है ना प्रिंट होगा 7, और इस तरह जो है ना वो प्रिंट होता चला जाएगा। तो मैं आपको इसको कंपाइल रन करके देखता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसने 1 2 3 4 5 पहला तो प्रिंट हो गए, फिर रो 2 पे चला गया, तो रो 2 में कॉलम वाइज इंक्रीमेंट होता चला जा रहा है इसी तरह से।
ये सही है। तो कॉलम वाइज इंक्रीमेंट होता चला जा रहा है, उसमें से यहाँ तक 5 तक फ्रंट हुआ, फिर जब रो 2 में आया तो रो 2 पहले क्या है 1 था, अब उसमें से 1 इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अब जो डिफरेंस बीच में से आ रही है वो 2 है। तो यहाँ पर 1 प्लस 2 इज 3, 3 प्लस 2 इज 5, 5 प्लस 2 इज 7। और तीसरे में अब जब मैं रो 3 पे आया तो अब रो 3 है तो 3 में ऐड करूंगा, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 13, 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13। तो इस तरह हमारा जो लूप है वो चलता जाएगा। तो अब हमने क्या प्रिंट करना है, ये वाला आउटपुट। तो सबसे पहले समझते हैं कि नंबर ऑफ रोज कितने, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ रोज जो है वो हमारी 5 है। इसके अलावा कॉलम कितने हैं, 5 है। और देख सकते हो कि सारे 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, और उसमें से जो है ना एक एक इंक्रीमेंट होता चला जा रहा है जब हम कोई नई नई रोज में जा रहे हैं। तो इसको जो है ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले में हम अपना वो लिख लेते हैं, std and main। तो मैंने सारा लिख ली है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक चीज़ जो है ना हमें पता चल रहा है कि कहाँ तक ये चीज़ जा रही है। तो हम जो है ना यहाँ पर फार लूप जो है ना वो यूज़ करेंगे, और रोज़ और कॉलम दोनों हैं तो हम नेस्टेड जो है ना वो यूज़ करेंगे। तो उसको भी इनिशियलाइज करते हैं फार लूप को। तो यहाँ पर आप जो है ना फाइल के अंदर आके और देखते हैं कि किस चीज़ के अंदर है। ये रहा इंसर्ट। तो यहाँ पर हम फार लूप इस तरह भी कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर हम एंड और वो सारा सब कुछ लिख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने दो लूप, एक लूप के अंदर दूसरा लूप चला लिया। तो यहाँ पर एंड रोज़ 1 से स्टार्ट हो रहा है, 5 तक जाएगा रो प्लस प्लस, जबकि रोज़ और कॉलम की दरमियान जो है ना एक जैसी है, रोज़ भी 5 है और कॉलम भी 5 है। तो मैंने कॉलम को जो है 1 से इनिशियलाइज कर दिया और कह दिया कि कॉलम जो है ना वो जब रो के बराबर हो या उसकी छोटा ना हो तो उसमें से इंक्रीमेंट करता चले जाओ। अब यहाँ पर हम उस अपना स्टेटमेंट लिखेंगे कि वो है क्या, वो भी देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर मैं क्या करूँ, सिर्फ मुझे ये 1 प्रिंट करना है तो क्या होगा। मैंने कह दिया कि सी आउट करो कॉलम को, कॉलम में क्या है 1 है, सही है। तो 1 प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद स्पेस डाला, सही है, यानी ये वाला स्पेस डाल दिया यहाँ, ये वाला। तो अब जो है ना अब ये लाइन ख़त्म हो गई। उसके बाद मुझे क्या करना है, लाइन ख़त्म करना है। तो लाइन ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा कि सी आउट करो एंड लाइन को, एंड लाइन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। अब जो है ना क्या होगा, तो प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारा रोज़ जो है ना वो 1 से स्टार्ट हुआ, और फार रोज़ जो है ना वो 5 से छोटा है। तो कंडीशन ट्रू हो गई, उसमें से उसके अंदर आ गए। दूसरा लूप चला, कॉलम जो है ना 1 से स्टार्ट हुआ, कॉलम इज लेस देन रो, रोज़ हमारे कितने थे 1 या 1 के बराबर है, तो कंडीशन ट्रू हुई। तो उसके बाद जो है ना ये वाला प्रिंट हुआ, जबकि सिर्फ 1 प्रिंट हुआ, यहाँ पर प्रिंट सिर्फ 1 हुआ। और उसके बाद स्लैश टी डाला, मतलब स्पेस डाला, और एंड लाइन हुआ, ख़त्म, लाइन ख़त्म हो गया, सही है। लाइन जब ख़त्म हो गया तो ये वाला लूप ख़त्म हो गया यहाँ पर। तो अब दूसरी फिर आउटर लूप में चला गया। आउटर लूप में क्या है, आउटर लूप में रोज़ अब क्या हो गए, उसमें से इंक्रीमेंट हो गए। तो रोज़ अब 2 हो गए, 2 इज़ लेस देन 5, सही हो गए। तो अब जो है ना यहाँ पर आएगा और कॉलम 2 के अंदर 1 और 2 प्रिंट होगा, और उसमें से इंक्रीमेंट होता चला जा रहा है ना, कि कॉलम जो है ना उसमें से इंक्रीमेंट हो रहा है, और जो हमारी चीज़ है वो प्रिंट होती चली, जिसको कंपाइलर रन करते हैं। ये बहुत ईजी है, मेरे ख्याल से आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर यूजिंग स्पेस में यूजिंग, अच्छा दोबारा कंपाइलर रन करते, और NAME
SPSE तो मेरे ख्याल से बहुत सारी गलतियाँ इसमें से, अब ये सही हो गए। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1T 1T 2T 1T ये इसने प्रिंट कर दी है। देखते हैं कि इसमें से क्या एरर है, वो भी चेक कर लेते। तो यहाँ पर मैंने ये नहीं डाला था, तो इस वजह से वो हो रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये आउटपुट जो है ना वो आपके सामने। अब इसको जो है ना दोबारा देख लेते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर एंडल जो है ना वो लूप के बाहर लिखना था। अगर हम लूप के बाहर नहीं लिखते तो हर एक लूप के बाद जो है ना वो लाइन काट लेता है, तो वो सीधी जो है ना एक कॉलम में सारे आ रहे होते थे। तो उसको मैंने चेंज कर लिए कि जब लूप ख़त्म हो उसके बाद जब ये वाला काम हो जाए, फिर उसके बाद जो है ना ये एक लूप के अंदर हुआ, फिर ये दूसरी लूप के अंदर हुआ, फिर ये तीसरी लूप के अंदर हुआ, और चौथी लूप के अंदर, फिर पांचवी लूप के अंदर, तो उसके बाद लाइन ख़त्म हो। तो यहाँ पर लूप के बाहर मुझे ये लिखना चाहिए था। और अब आपके सामने ये बहुत ईजी है कि रो 1 से स्टार्ट हो रही है, कॉलम भी 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, और जितने हम रोज़ नंबर ऑफ़ रोज़ में इंक्रीमेंट करते चले जा रहे हैं, तो उसमें से उतना ही जो है ना हमारे नंबर्स वो ऐड होने चाहिए थी। अच्छा, तो पिछले वाले प्रोग्राम में हमने एक नंबर्स का भी वेरिएबल लिया था। वो क्यों लिया था? क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि नंबर्स किस फॉर्म में ऐड हो रहे, और मतलब रेंडमली चीज़ें नहीं हो रहे, सारे एक साथ ही जा रहे हैं। 1 2 3 4 5, और मतलब कोई इस तरह नहीं हो रहा कि 1 फिर 5 फिर 9 फिर 11, कुछ इस तरह नहीं हो रहा। तो इस वजह से हमने नंबर्स के लिए कोई वेरिएबल नहीं ली। अब तीसरा प्रोग्राम जो है ना वो चेक कर लेते हैं कि उसमें से क्या है। तो अब हम मेरे ख्याल से इसी तरह का जो है ना एक प्रिंट कर लेते हैं स्टेरिक। अगर इन सारों की जगह स्टेरिक आ जाए तो क्या होगा, वो मैं चेंज कर लेता हूँ फिर आपको दिखा। तो अगर हमने ये वाला चीज़ प्रिंट करना हो ये, तो बिल्कुल सेम है। यहाँ पर हम सिर्फ स्टेरिक जो है ना वो सी आउट कर लेंगे, और आप देखते हैं कि क्या है। और रिजल्ट जो है ना वो आपके सामने है, आप देख सकते हो। इसने वो पूरा जो है ना वो प्रिंट करा ली है। अगर हम इसको अब उल्टा करना चाहे तो क्या होगा, तो यहाँ पर हम माइनस माइनस कर लेंगे, सॉरी, और यहाँ पर भी हम माइनस माइनस कर लेते हैं, और देखते कि क्या है। और इसके अलावा जो है ना हमने ये कंडीशन भी यहाँ से 5 से स्टार्ट करना है और 1 तक आना है। इसके बाद ये भी 5 से स्टार्ट करेंगे और कंपाइल रन करते हैं, और इंशाल्लाह इस बार सही हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब था अगर हम ये वाला चीज़ अब प्रिंट करना चाहे तो किस तरह होगा वो भी देख लेते हैं। तो रो जो है ना वो हमारी 5 से स्टार्ट हो रहे हैं, 5 तो होगी ही, लेकिन कारण जो है ना वो हमारी कितने 5 है। तो किस तरह इसका प्रोग्राम देखेंगे मैं चेक कर लेता हूँ ज़रा। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये 5 से स्टार्ट हो रहे हैं, ये स्टार 5 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमने एक लूप लिखा जिसमें से हमने बाकी को छोड़ो, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इनर लूप जो है। तो ये प्रिंट हुआ, मतलब ये 5 स्टार्स जो है ना वो प्रिंट हुए स्पेस के साथ। फिर उसके बाद जो है ना ये लूप किस तरह काम कर रहा है, कॉलम जो है ना 5 से स्टार्ट हो रहा है, कॉलम जो है ना वो यहाँ पर 5 है, और रोज कितने 5 है। तो कॉलम जब तब ग्रेटर नहीं हो जाता रोज से, जो तब तक जो है ना हमारा ये प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पर कॉलम 5 है तो 5 इक्वल टू 5, तो कंडीशन ट्रू है, तो इसने ये प्रिंट करा ली। फिर उसके बाद जब लूप से ख़त्म हो गए तो उसने जो है ना लाइन ख़त्म कर दिया, दूसरी लाइन में आ गए। यहाँ पर अब जो है ना उसमें से डिक्रीमेंट हो गए, तो रोज़ जो है ना वो 4 हो गए, तो कंडीशन ट्रू है। और यहाँ पर इसमें भी डिक्रीमेंट हुआ है कॉलम में, तो ये 4 हो गए, तो 4 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर फिर से दोबारा चला, तो लूप कहाँ तक चलेगा 4 तक, तो
तो ये वाला लाइन प्रिंट हुआ। और मैं इसको अब कंपाइल एंड रन करके दिखा देता हूँ आपको। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसने पूरा का पूरा जो है ना वो प्रिंट करा ली है। सॉरी, इसने उल्टा करा ली है दोबारा से, वो हम देख लेते। तो आप देख सकते हैं कि इसने वो ऊपर वाला जो है ना वो प्रिंट करा दी है यहाँ पर। तो आपको कोड दिखाया था, यहाँ पर मैंने कंडीशन उल्टा लगाया था तो उसकी वजह से पूरा एरर दिखा रहा था मुझे। मुख्तलिफ फॉर्म जो है ना वो वो शो हो रहे थे। रो जो है ना वो 5 है, तो रो 5 है, कंडीशन ट्रू है। रो जो है ना वो जब तक 1 नहीं होता था तब तक ये वाला आउटर लूप जो है ना वो चलना चाहिए। तो इनर लूप में है, इनर लूप जो है ना वो कॉलम 1 से स्टार्ट हो रहा है। 1 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि हम कॉलम में जो है चीज़ें ऐड कर रहे होते, हम इन द फॉर्म ऑफ रोज़ जो है ना वो चीज़ें ऐड नहीं करते। तो कॉलम में जब तक रो के बराबर नहीं हो जाता तो उसमें से इंक्रीमेंट कर दो। ये आप रोज़ प्लस प्लस भी लिख सकते हो और रो माइनस माइनस रोज़ भी लिख सकते हो। यहाँ पर जो है ना अगर मैं रोज़ माइनस माइनस कर लूँ या माइनस माइनस रोज़ कर लूँ तो उसमें से क्या फ़र्क है कि ये पहले यहाँ पर जो है ना पहले डिक्रीमेंट हो रहा है और फिर उसके बाद जो है ना चीज़ें प्रिंट हो रही है। इसको हम प्री डिक्रीमेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर स्टेरिक जो है ना वो प्रिंट हुआ और उसके बाद दोबारा लूप इसमें से इंक्रीमेंट हुआ, दोबारा जो है ना प्रिंट हुआ, फिर दोबारा जो इस तरह से ये वाला लूप जब प्रिंट हो जाएगा फिर उसके बाद जो है ना लाइन ख़त्म हो जाएगी और हमारे जो है ना स्टेरिक वो सारे प्रिंट होते चले जाएंगे।